हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं या आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है या इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है और आप स्टैटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे वो सेंट्रल टेंडेंसी के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी का जो ये टॉपिक है, ये पढ़ने के लिए और समझने के लिए हमने जो बुक चुनी है वो स्टैटिस्टिकल मेथड बाय डॉक्टर एस.एम. शुक्ला और डॉक्टर डॉक्टर एस.पी. सहाय की बुक ली है। इसी के हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसी के जो पॉइंट हैं, जो भी चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ जो हमने जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया है वो हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसके बारे में पहले समझते हैं। आइए पहले समझते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी का बेसिक मीनिंग क्या होता है। एक जो डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, सेंट्रल टेंडेंसी मींस द सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द होल डेटा सेट। आइए इसको और भी थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है। जैसे मानिए एक डेटा दे रखा है, 1 2 3 4 5 6। अब आपसे पूछा जाएगा कि मान लिए इसका मिड वैल्यू क्या है, या इसका पहले मान लिए सबसे पहले पूछा जाए कि इसका मोड क्या है। तो आप मोड आसानी से बता सकते हैं कि जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है, इसमें क्या है, जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है वो है आपका 4, क्योंकि 4 क्या है, वो 4 टाइम्स आया। तो यहाँ पे जो मोड आएगा वो आपका 4 होगा। तो मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेट्स। तो ये क्या है, ये होल होल डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो होल डेटा सेट, जो डेटा सेट दे रखा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके माने डेटा दे रखा है 1 2 3 4 5, तो इसमें जो 3 है वो क्या है, वो मीन है। ठीक है, क्योंकि होल डेटा सेट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके मान लीजिए कि एक डेटा दे रखा है 3 4 1 2 4 4। तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम उसमें बदलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 4। ठीक है, तो इसमें जो डेटा है, जो मिड वैल्यू है, अगर इसका हमको मीडियन निकालना है तो यहाँ पे 3 इसकी मिडिल वैल्यू है। तो ये क्या है, होल डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टॉपिक है, जो सेंट्रल टेंडेंसी है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जो वो डेटा प्रतिनिधित्व करे, एक ऐसा मान एक ऐसा मान जो पूरे डेटा सेट को प्रतिनिधित्व करे, रिप्रेजेंट करे, होल डेटा सेट। सेंट्रल टेंडेंसी में जो 3 चीजें हैं, जिसमें सबसे पहला मीन है, उसके बाद मीडियन और उसके बाद mean that is represented by x के ऊपर बार, median that is represented by m and the mode is represented by z। तो मीन का मतलब क्या है, मीन का मतलब आपको भी मैंने पहले बताया कि एक डेटा दे रखा है 1 2 3 4 5। इसमें कहा गया कि इसका मीन निकालो, तो इसका मीन क्या होगा, इसका सम और डिवाइड बाई, तो ये क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। मीडियन भी से, क्योंकि मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट एंड द मोड इज दैट मोस्ट रिपीटेड नंबर इन द डेटा सेट। तो ये क्या है, ये 3 टाइप्स हैं जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी में जो हम पढ़ेंगे। तो मीन का देखिए, मीन का एक फॉर्मूला दे रखा है जिसमें कि सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सम नंबर ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तो ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक डेटा दे रखा है, तो यहाँ पे एक डेटा दे रखा है 1 2 3 4 5। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तो ये क्या दे रखे हैं, ये वैल्यू दे रखे हैं। इनका क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। इनका जो सम करेंगे तो हमारा आएगा 15। ठीक है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 10 + 5 = 15। अब कितने नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, ये 5 है, तो इनको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा मीन आएगा वो हमारा आएगा 3। तो यहाँ पे यही है कि मीन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स के ऊपर बार, और ये जो हमारा आया है वो क्या आया है, वो 3 आया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मीन है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि मीडियन का जो यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखी है उसमें दे रखा है अरेंज ऑल वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। और इसमें जो दे रखा है, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। ठीक है, आइए इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक डेटा दे रखा है जिसमें 3 4 2 1
और एक और मान लेते हैं 5। तो हमको क्या करना है, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में रख दें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दें। तो इसमें क्या मिडिल वैल्यू आ जाएगी, तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5। तो इसकी मिडिल वैल्यू क्या है, इसकी मिडिल वैल्यू आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ से 2 और ये इसकी मिडिल वैल्यू, तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हमारा 3 हो जाएगा। तो मिडिल वैल्यू ही क्या होती है, मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट इज कॉल्ड मीडियन। आइए अब समझते हैं मोड के बारे में। मोड का मतलब क्या होता है, मोड एक ऐसा डेटा सेट में जो मोस्ट रिपीटेड नंबर हो, द वैल्यू दैट अपेयर द मोस्ट फ्रीक्वेंसी इन डेटा सेट। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड नंबर हो, मोड रिपीटेड रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ठीक है, मोड किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक डेटा सेट में जो मोस्ट रिपीटेड नंबर होगा वो क्या होगा, वो हमारा मोड होगा। आइए इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक डेटा दे रखा हो, 1 2 2 3 3 4 4 4 5। तो इसमें मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा, मोस्ट रिपीटेड नंबर दो बार रिपीटेड है, 3 दो बार रिपीटेड है, 4 3 बार रिपीटेड है। तो जो मोड आया वो हमारा क्या आया, वो हमारा 4 आया, क्योंकि 4 जो है मोस्ट रिपीटेड नंबर है, इसीलिए मोड हमारा क्या है, मोड हमारा 4। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि सीरीज कितने प्रकार की होती है। सीरीज मेनली 3 तरीके की होती हैं। सीरीज जो होती है वो हमारी मुख्यतः 3 तरीके की होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हिंदी में व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला और सतत श्रृंखला, जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज को बोलते हैं। देखिए सीरीज की मीनिंग भी दे रखी है, सीरीज मीन्स अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि अगर कोई नॉलेज नॉलेज जो दे रखी है, यानी कि मान लो 12 नंबर, अगर एक क्लास में 5 बच्चे हैं और उनको 20 में से मान लिए क्लास में एग्जाम कराया गया, उसमें क्लास टेस्ट में एक बच्चे के 12 नंबर आए हैं, दूसरे बच्चे के 18, उस तरीके नेक्स्ट बच्चे के 15 एंड 20 एंड 17। तो ये क्या है, इंडिविजुअल पर्सन की नॉलेज दे रखी है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक पर्सन ऑफ नॉलेज दे रखी है सब में। ठीक है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग जानकारी दे रखी है। ठीक है भैया, ये इतने नंबर पाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। जैसे मानिए एक और एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं, तो किसी को 2 नंबर मिले, किसी को 3 नंबर मिले, किसी को 6 मिले, किसी को 7 मिले और किसी को 8 मिले। तो हमको क्या निकालना है, हमको इनका मीन निकालना है। तो यहाँ पे 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5। फिर इसका मीन निकालेंगे, मीन क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे मीन निकल आएगा। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि मीन कैसे निकाला जाता है। वैसे सिंपल यही है कि इसका जोड़ लो सिग्मा एक्स अपॉन है, तो एक इंडिविजुअल के लिए फॉर्मूला होता है। अभी हम आगे और समझेंगे। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज में जो डेटा दे रखा होता है वो कलेक्टिव पर्सन का दे रखा होता है, मतलब कि एक से ज्यादा लोगों का डेटा दे रखा होता है, एक या एक से ज्यादा लोगों का डेटा जो दे रखा होता है उसको हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, जैसे क्या दे रखा है कि एक ही व्यक्ति 10 नंबर लेके आया है, 2 व्यक्ति 20 नंबर लेके आए हैं, 4 व्यक्ति 30 और ऐसे 3 व्यक्ति 40 नंबर लेके आए। ठीक है, तो इसको मतलब क्या है कि अ सीरीज इन विच डेटा कैन टेक ओनली डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट वैल्यू। ठीक है, वह श्रृंखला जिसमें आंकड़े केवल अलग अलग और निश्चित मान पर ग्रहण करते हैं। नहीं समझ में आएगा ये समझिए, खाली डिस्क्रीट वैल्यू होती है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें पहचानना होगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम देखते हैं कि क्लास इंटरवल। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम क्या देखते हैं, जो डेटा दे रखा होता है वो क्लास इंटरवल में दे रखा होता है। ये देखिए ऐसे ऐसे करके डेटा दे रखा है। और ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि क्लास टेस्ट हुआ, ठीक है, या कोई एग्जाम हुआ, तो उसमें 0 से लेके 50 तक नंबर लेने का आउट ऑफ 50। तो हमने देखा कि 0 से 10 जो मार्क्स लेके आए हैं वो 5 बच्चे हैं, 10 से 20 जो मार्क्स लेके आए हैं वो 8 बच्चे हैं और 20 से 30 जो मार्क्स लेके आए हैं वो आपके 12 बच्चे हैं। इसी तरीके सबका डेटा दे रखा है। ठीक है, तो हमने ऐसे पहचान लिया कि, और इसको एक और पहचानने का तरीका ये है कि देखिए यहाँ 10 से एंड हो रहा है और 10 से स्टार्ट हो रहा है, 20 से एंड हो रहा है और 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। ठीक है, आप साफ साफ देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल कंपेयर रखा होता है। यहाँ पे देखा सीरीज इन विच डेटा आर क्लासिफाइड इनटू कॉन्टिन्यूअस और क्लास इंटरवल, मतलब जो डेटा क्लासिफाइड हुआ हो वो किसमें हुआ हो, वो क्लास इंटरवल में हुआ हो। तो आप समझ गए, 3 सीरीज हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 3 मेथड हैं मीन को कंप्यूट करने के लिए, मीन को कैलकुलेशन करने के लिए।
जो टोटल 3 मेथड हैं, वो 3 मेथड हैं। पहला मेथड दे रखा है डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो अब हम एक एक करके जैसे मानो क्या होता है कि हर एक हर एक सीरीज, यानी कि पहली मान लो इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है तुम्हारी डिस्क्रीट और तीसरी कॉन्टिन्यूअस। हर एक सीरीज को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, हर एक सीरीज को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे और हर एक सीरीज को स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे मीन को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है, वो जो नेक्स्ट मतलब पॉइंट होगा वो डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन को कंप्यूट करें इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज को हम डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला ये आपका दे रखा है सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन। ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन एन दे रखा है। तो यहाँ जो सिग्मा एक्स है वो दे रखा है कि यहाँ दे रखा है कि सभी मूल्यों का योग। ठीक है, और ये आपके एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें एक डेटा दे रखा है कि किसी विद्यार्थी के 5 विषयों में प्राप्तांक निम्नलिखित है। मान लो कोई एक विद्यार्थी होगा, उसके 5 प्राप्तांक है, या एक हम ये नहीं मानते हैं, डायरेक्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे ये मानते हैं कि एक क्लास में 5 विद्यार्थी हैं और एक क्लास टेस्ट हुआ है जो 50 में से सबको नंबर मिल रहे हैं। तो मान लो रोल नंबर 1 के 20 हैं, रोल नंबर 2 के 35 हैं, रोल नंबर 3 के 40, 4 और 5 इसी तरीके। ठीक है, तो एक डेटा दे रखा है। अब ये जो डेटा दे रखा है कि इंडिविजुअल पर्सन का जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रखा है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिविजुअल पर्सन के लिए दे रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ये अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो आइए चल करते हैं। तो देखिए देख रहा 5 दे रखा है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ डेटा लिख देते हैं 20 35 40 25 और 30। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ जो टोटल आएगा वो 150 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 150 अपॉन, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ जो वैल्यूज है वो हमारी कितनी है, वो हमारी 5 है। तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 5350। तो जो आंसर आया वो हमारा आया मीन 30। ठीक है, तो मीन हमारा कितना है, 30 आया। इसको हम मीन के ऊपर बार लगा के 30 से मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन। तो आइए अब समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड की हेल्प से हम डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला दे रखा है वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए ये दे रखा है एक एक्स, यानी कि वैल्यूज दे रखी है लाइन से, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हम ये मान लेते हैं कि किसी क्लास टेस्ट में मैक्सिमम 50 में से बच्चों को नंबर मिले हैं। तो हमने ये देखा कि 3 बच्चों को सिर्फ 10 नंबर मिले हैं, 5 बच्चों को 20 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 50, और 8 में से 8 बच्चों को 30, इसी तरह के आगे डेटा दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज दे रखी है उनको वैल्यू वाले मान में, यानी कि यहाँ मान लिखा हुआ है जो एक्स लिखा हुआ है वहां पे लिख देंगे, और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो फ्रीक्वेंसी वाले बार में लिख देंगे। तो आइए एक एक करके पहले क्या करते हैं कि वैल्यू को पुट करते हैं। अब हमने ये क्या किया, वैल्यू को पुट कर लिया। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे लिख दी और ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ एक्स। ठीक है, पहले हम एफ एक्स निकालेंगे फिर उसको ऐड कर देंगे तो सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा का मतलब ही यही होता है कि एडिशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे वैल्यू लिखते जाएंगे। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने इसका वैल्यू का मल्टीप्लाई किया और सारी वैल्यू क्या करते हुए लिखते चले गए कि 10 3 30, 20 25 100, 8 3 24 240 हो गया, 4 चौक 16 160 हो गया। और अब इसको 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इन सब को जोड़ लेना है और यहाँ पे लिख देना है, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ के लिख लेते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने सबको जोड़ लिया है और यहाँ पे लिख दिया है। अब हम ये वैल्यू उसके सामने फिट कर देंगे, सिग्मा जो फॉर्मूला है उसके
एफ एक्स और सिग्मा एफ हमारा क्या आया है, आइए उसको भी जोड़ लेते हैं। 5 3 8 8 8 16 16 4 20 20 2 22, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 22। अब क्या करते हैं, हर एक को वैल्यू अपने उसके स्थान पे फिट कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। 630 को 22 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 26.63। ठीक है, जो कि हमारा मीन आया है 26.63। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड कैसे लगाते हैं। डायरेक्ट मेथड का जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो सेम है डिस्क्रीट मेथड में जैसे फॉर्मूला होता है वैसा ही होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें क्लास इंटरवल दे रखा है और एफ दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके उसकी जगह पे क्लास इंटरवल की जगह पे क्लास इंटरवल लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी की जगह पे यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो चलिए आइए पहले इसको नोट कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको नोट कर लिया और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे निकालेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जिसको एक्स बोलते हैं और हिंदी में वर्ग मध्य या मध्य वर्ग बोलते हैं। तो इसके निकालने का तरीका यहाँ पे आप जो फॉर्मूला दे रखे हैं वो एल प्लस यू अपॉन टू। अब एल क्या है, एल जो है वो हमारा लोअर वैल्यू है और यू जो है वो हमारा अपर वैल्यू है। इसको हम एल वन प्लस एल टू से भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये एल वन हो जाता है और ये एल टू हो जाता है और यहाँ पे जो दे रखा है वो एल प्लस यू यानी कि लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो अगर हम 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, 20 और 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारा 30 आएगा और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे 0 10 को जोड़ा तो हमने यहाँ पे 5 आ गया, 10 और 20 को जोड़ा तो हमने यहाँ देखा 15 आ गया। इसी तरीके हम 20 और 30 को जोड़ेंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। इस तरीके आगे सीरीज चलती जाएगी। 40 और 30 70 होता है, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35 और यहाँ पे फिर 45। 40 और 50 90 और 90 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 45। तो हम आप देखिए हमने यहाँ पे मिड वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 आता है। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है। फिर 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा और 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 245 आएगा। ठीक है, और 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 135। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 825। ठीक है, तो इसको जोड़ने पे जो आया वो 825 आया और 825 को हम जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है अब इसका हम सिग्मा एफ निकालेंगे तो हमारा जो आएगा वो देखते हैं क्या आता है। तो 8 5 13 13 12 25 25 7 25 7 32 32 3 35, तो यहाँ पे 35 आना चाहिए, हम यहाँ 35 लिख देते हैं। और अब हम 825 को 35 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो 825 को जब हमने 35 से डिवाइड किया तो हमारा ये 23.57 ये हमारा क्या है, ये हमारा मीन आया। इस मेथड से डायरेक्ट मेथड से कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। तो अब हमारा क्या है, अब हमारा डायरेक्ट मेथड का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे वाले जो आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड में सभी सीरीजों को देखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी आपकी, डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगी और कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों सीरीज को हम आगे पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। तो चलिए अब बात करते हैं कि शॉर्टकट मेथड में हम इंडिविजुअल सीरीज में कैसे अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट मेथड जो है वो इंडिविजुअल सीरीज में कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो इंडिविजुअल सीरीज में जो फॉर्मूला दे रखा होता है, जो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका दे रखा होता है ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला दे रखा है और एक एग्जाम्पल के रूप में डेटा दे रखा है। ये डेटा है 18 24 30 26 22। ठीक है, तो आइए अब हम एक एक करके डेटा को पुट करते हैं और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे डेटा।
हमने क्या किया, यहाँ पे x का मान लिख दिया जो हमारा x का मान था। अब हम क्या करेंगे, हम कोई a मान लेंगे। सपोज हमने यहाँ पे देखा कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम a मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने मान लो a को 18 मान लिया, ठीक है। a को हम क्या मान लेते हैं, a को हम 18 मान लेते हैं। तो 18 में से अगर 18 चला जाएगा तो x जो है वो हमारा कितना है 18, और 18 a जो है वो हमने 18 माना है 18। तो 18 में से 18 चला गया तो 0 बचा। 24 में से 18 चला गया तो 6 बचा, फिर यहाँ 12 बचा, ठीक है। 26 में से 18 चला गया तो आपका 8 बचा, और 22 में से 18 चला गया तो 4 बचा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा dx आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे सिग्मा dx, ठीक है। तो इसको ऐसे करके भी ऐड कर सकते हैं कि 0 6, ठीक है। और फिर 0 में 6 जोड़ा तो 6 आया, 12 में 6 जोड़ा तो 18 आ गया, 18 में 8 जोड़ा तो 18 में 8 जोड़ा तो 26 आ गया, और 26 में 4 जोड़ा तो 30 आया। यानी कि जो हमारा सिग्मा dx है वो कितना आ गया, 30 आ गया। तो हमने a माना था, a हमने क्या माना था, a माना था हमने 18, और जो हमारा सिग्मा dx है वो हमारा कितना आया है, वो हमारा आया है 30। और इसको हम जो हमारा n है वो नंबर ऑफ वैल्यूज जो दे रखी है वो 5 है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो 5 को अगर हम 30 से डिवाइड 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में हम 18 में 6 जोड़ेंगे, 18 में हम 18 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 24, ठीक है। तो ये जो आंसर आया है, जो मीन आया है वो हमारा आया है 24, ठीक है। तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम शॉर्टकट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए समझते हैं कि शॉर्टकट मेथड जो है वो हम डिस्क्रीट सीरीज में कैसे अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट मेथड देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में कैसे अप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, इसी को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे अप्लाई किया जाता है। तो जो x है x की जगह पे x रखेंगे और f की जगह पे f रखेंगे। तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं, उसके बाद f की वैल्यू लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने x का मान लिख लिया है और f का मान लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे पहले dx। dx का फॉर्मूला होता है x माइनस a। तो हम क्या करते हैं, इस x में से कोई a मान लेते हैं। हम सबसे छोटी वैल्यू जो कि 10 रखी है हम उसको मानेंगे और चीजों को पुट करते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे जो x a माना है वो हम यहाँ लिख देते हैं 10। 10 में से 10 गया 0 बचे क्योंकि x है, ठीक है। अब x हमारा 20 है और 20 में से a जो कि 10 है गया तो 10 बचे, और यहाँ पे 20, उसके बाद 30 और फिर 40। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो ये f दे रखा है इसको dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, f dx आ जाएगा, ठीक है। f मल्टीप्लाई बाई dx इक्वल टू f dx, तो हम इसको वैल्यू लिख लेते हैं। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। 5 दहम 50, दूनी 160 है ना, और 3 3 90 और एक 0, और 4 दूनी 8 और एक 0। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने एफ डी एक्स लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स, ठीक है। क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सिग्मा एफ डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिग्मा एफ डी एक्स लिख लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो जोड़ लेते हैं, 2 प्लस 50 प्लस 160 प्लस 90 प्लस 80 इक्वल टू क्या आएगा, टोटल आएगा 382। अब हम क्या करते हैं, हमारा सिग्मा एफ डी एक्स आ गया है, हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे। ए हमने माना है 10 और सिग्मा एफ डी एक्स आया है 382, और इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा सिग्मा एफ है वो क्या आया है उसको भी हम टोटल लिख लेते हैं। सिग्मा एफ जो होगा वो हमारा होगा 5 2 7 7 8 7 7 14 15 15 3 15 3 18 18 2 20। तो सिग्मा एफ जो है वो हमारा 20 है, इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा, पहले 0 से 0 0 काटेंगे तो पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे, और इसको काटेंगे 2 1 जा 2 2 9 8 और 19.1, ठीक है। तो 19
19 आया, 19.1 और यहाँ पे 10, टोटल हो जाएगा 29.1। हमारा जो मीन आया है वो आया है हमारा 29.1। तो ये जो क्वेश्चन लगा है ये हमारा लगा है डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड से मीन निकाला गया है। ठीक है, अब हम आगे जो देखेंगे वो हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए अब समझ लेते हैं कि शॉर्टकट मेथड की हेल्प से कॉन्टिन्यूअस सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक डेटा दे रखा है और यहाँ फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला सेम एज डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वैसे ही होता है। इसमें भी हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ डी एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ डी एक्स जो होता है वो अपॉन करते हैं सिग्मा एफ से। तो यहाँ पे जो डेटा दे रखा है वो डेटा दे रखा है कॉन्टिन्यूअस का 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 20 से 30 और 30 से यहाँ पे 40 होगा। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा डेटा गलत है, बाकी ये डेटा नीचे नीचे फ्रिक्वेंसी दे रखी। तो चलिए आइए इसको ये डेटा यहाँ पुट करते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। अब हमने ये वैल्यू लिख ली है, जैसे यहाँ पे ये क्लास इंटरवल दे रखा है, इस क्लास इंटरवल और ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसको ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू आपको पता है कि L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे L1 यहाँ चाहे इसको अपर लेवल कह देंगे या फिर लोअर लेवल कह देंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, 0 में 10 जोड़ा, 10 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आया जी, तो यहाँ पे आया 5। 10 में 20 जोड़ा, 20 जोड़ा तो 30 आया, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15। इस तरीके हम जोड़ते जाएंगे और वैल्यू लिखते जाएंगे। तो हमारा ये ऐसे करके आ गया। अब यहाँ से गैप से भी पकड़ सकते हैं कि जैसे देखते हैं कि 5 और 10 15, 15 10 25, तो आगे वाला ऐसे सीरीज होगी 25 10 35 और 35 10 45। अब यहाँ भी देख सकते हैं 40 प्लस 50 इक्वल टू 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। तो जो हमारा मिड वैल्यू आया है वो हमारा 5 15 25 35 45 आया है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पे dx। ठीक है, तो dx निकालने का जो तरीका होता है वो यहाँ पे जैसे कि हम क्या मानेंगे, हम कोई a मान लेंगे। a देखते हैं तो a हम क्या देखते हैं, a हम वो देखते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, जो सबसे छोटा नंबर है वो हम उसको a मान लेंगे। तो इसमें 5 देते हैं, 5 यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो 5 में से 5 जो कि x दे रखा है ना, x यहाँ पे ये है, तो हमने क्या माना, a माना है 5, इसी में से माना है, किसमें में से माना है, जो ये मिड वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x जो है अभी 5 है, 5 में से a चला गया तो यहाँ पे 0 बचा। ठीक है, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। और 15 में से जो कि हमारा x है और x में से a चला गया तो हमारा 10 बचा। उसके बाद 20 और उसके बाद 30 और फिर लास्ट में 40। अब हमको क्या करना है, हमारा dx आ गया, हमको dx को इससे मल्टीप्लाई करना है, f से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा f dx। ठीक है, तो dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा f dx। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या आता है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 80, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 240, और 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, और 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 120। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सब को जोड़ देंगे और जो आएगा वो आएगा हमारा सिग्मा एफ डी एक्स। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ भी लेते हैं और देखते क्या आता है। तो टोटल करके इसका जो आता है वो आता है 650। ठीक है, 650 ये आ रहा है, और सिग्मा एफ जो आया है वो हमारा आ रहा है 5 8 8 5 13, 13 और 12 25, 25 7, 25 7 होता है आपका 32, और 32 3 35। तो ये जो हमारा सिग्मा एफ आएगा वो हमारा आएगा 35। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वैल्यू पुट कर दी। ए जो हमने क्या माना था, ए माना था हमने 5, और सिग्मा एफ डी एक्स जो हमारा आया है वो 650 आया है, और ये आया है हमारा 35। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 650 को 35 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 18.57। ठीक है, तो 5 प्लस 18.57। ठीक है, तो हमारा मीन क्या आया, मीन हमारा आया 18.5, 18.5 होता है 23, 23.57। तो ये जो आया है ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में शॉर्टकट मेथड्स कैसे निकाला जाता है उसका तरीका था। और यहाँ पे जो हमारा मीन आया है वो 23.57 आया है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने शॉर्टकट मेथड, पहले डायरेक्ट मेथड कवर किया,
उसके बाद हमने अभी जो कवर किया वो शॉर्टकट मेथड पूरा कवर कर चुके हैं, और डायरेक्ट मेथड भी हमने तीनों सीरीज लगाई थी, ठीक है, और शॉर्टकट मेथड में भी हमने तीनों सीरीज कवर अप कर ली हैं। अब आगे जो क्वेश्चन होगा वो हम उसमें देखेंगे, आखिरी हमारा मेथड होगा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में भी हम तीनों सीरीज को सॉल्व करेंगे और उसके एग्जाम्पल समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं स्टेप डेविएशन का मतलब क्या होता है और स्टेप डेविएशन का मेथड इंडिविजुअल सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने जैसे कि एक ये डाटा दे रखा है 18 से 24, 18, 24, 30, 26, तो वाइज ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड कैसे लगाएंगे, उसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस आई इंटू सिग्मा डी एस, है ना, अपॉन एन। तो इसका फॉर्मूला आप आई यहाँ पे न लगा के यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पे भी, मान लीजिए यहाँ पे आई न लगा के यहाँ पे आई लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा ए प्लस सिग्मा टी एस अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई आई। तो ये भी क्या है, ये भी मीन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसे भी हो सकता है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये स्टेप डेविएशन मेथड इंडिविजुअल सीरीज में कैसे लगता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू जो भी दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। हमने ये वैल्यू लिख ली। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना हो डी डी एक्स। तो डी एक्स आपको पता है क्या होता है, एक्स माइनस ए, ठीक है। तो डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। तो हम पहले क्या करेंगे, हम कुछ ए मान लेंगे। तो मान लो ए हम क्या मानते हैं, सबसे छोटा जो है उसको हम ए मान लेते हैं। तो हमने ए 18 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 18 में से 18 चला गया 0 बचा, 18 में से 24 चला, 24 में से 18 चला गया 6 बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 12 बचेगा। और उसके बाद 18, 26 में से 18 चला गया, तो 26 में से 18 चला गया तो 8 बचा, और 22 में से 18 चला गया तो 4 बचा। अब हमारा ये dx निकल आया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ds, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है सिग्मा ds। तो हम ds देखिए यहाँ भी निकला है। ds क्या होता है कि dx अपॉन, ये जो ये है इसको समझिए ds, ठीक है। यहाँ पे dx अपॉन आई, तो ये है निकल, इसका जो ds का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dx अपॉन आई, ठीक है, dx अपॉन आई। dx तो हमारा ये निकल आया है। अब हम आई कुछ मान लेंगे। आई हम देखते हैं कि वो नंबर मानते हैं जो सबसे डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि दो दो जो है वो सबसे डिविजिबल हो जाएगा, तो हम आई की जगह पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 4 और फिर 2। अब ये हमारा ds आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका सिग्मा कर लेंगे, सिग्मा ds, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सिग्मा ds है ना। तो सिग्मा ds निकाल लिया आप, सिग्मा ds, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो 0, 3, 6, 3, 9, 9, 4, 13, और 13 और 2 15। तो जो हमारा सिग्मा ds आया है वो हमारा 15 आया है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा, और n हमारा कितने सीरीज है, 5 सीरीज है, तो 5 लिख देंगे। a है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, a हमने 18 माना है, और ये है 15 प्लस, ठीक है, सिग्मा ds जो आया वो 15 आया है, n हमारा 5 है, और मल्टीप्लाई आई, आई हमने क्या माना है, 2 माना है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, 5 को इससे कट किया तो 3 आया, तो 5 3 15, और 3 दूनी 6, तो 18 और 6 कितना हुआ, 22। तो मीन कितना आया, मीन आया हमारा 22, ठीक है। तो ये है इंडिविजुअल सीरीज में कैसे हम लगा स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालेंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में हम स्टेप डेविएशन मेथड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला दे रखा है वो a प्लस सिग्मा, यहाँ पे एफ डी एस, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है और वैल्यू दे रखी होती है। वैल्यू को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा वो फार्मूला होगा आपका एफ टी एस, ठीक है। आप इसको करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या है, एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल में देखिए दे रखा है मीन, यानी कि मान जो दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद फ्रिक्वेंसी दे रखी है।
एक्स वाली जो एक्स मान जो दे रखा है उसको हम यहाँ नोट करेंगे और एफ जो यहाँ पे दे रखा है उसको हम यहाँ नोट करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले क्या करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं और फिर हम आगे समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इसको नोट करते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने x लिख दिया है और जो f है वो f भी लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले dx। तो जो dx निकालेंगे, dx का फॉर्मूला क्या दे रखा है, dx का फॉर्मूला दे रखा है x माइनस ए। तो x माइनस ए यानी कि हमको यहाँ पहले कुछ एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एज्यूम मीन। ठीक है, तो हम x में से जो ये 10 20 30 40 दे रखा है यहाँ से हम कुछ x मान लेते हैं हम। ओके, तो हम सपोज जैसे मान लो हम यहाँ पे जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा हमारा क्या है इसमें 10 है, तो हम इसको यहाँ पे इस 10 को मान लेंगे x। तो यहाँ पे हमने 10 a की जगह पे 10 रख दिया। अब हम देखेंगे x में से जो कि x है, 10 में से 10 गया 0, फिर 10, फिर 20 में से 10 गया 30, सॉरी 20 में से 10 गया 10 और 30 में से 10 गया 20, उसके बाद 40 में से 10 गया 30 और फिर 50 में से 10 गया 40। तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया, dx। अब dx तो आ गया, अब dx के बाद हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ds। ठीक है, तो जो ds का फॉर्मूला होता है वो dx अपॉन आई होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x माइनस ए, तो x माइनस ए होता क्या है, x माइनस ए जो dx ही तो होता है। तो चाहे x माइनस ए अपॉन आई लिखो चाहे dx अपॉन आई लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कुछ आई ऐसी चीज माननी होंगी जो सबसे डिविजिबल हो। तो हम देखेंगे कि 10 के टेबल में सब आता है तो हम 10 ही मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आई लिख देते हैं। तो अगर हम 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, फिर 10 को 10 से 1, फिर से आएगा 2 3 और 4। 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा और फिर 40 को 10 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है एफ डी एस। ठीक है, तो एफ डी एस निकालने के लिए ये जो दो दे रखे हैं इनको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये खाली है। यहाँ पे इसका मतलब है इसका कोई मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, हमको करना है कि जो ds हमारा आया है उसको मल्टीप्लाई करना है f से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f इंटू डी एस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हम ds को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 0। फिर हम देखते हैं कि a को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 16। इस तरीके 3 3 ज़ा 9 एंड 4 2 ज़ा 8। अब हमको क्या करना है, इस सबका सिग्मा एफ डी एस निकाल लेना है। इस सबको जोड़ लेंगे और यहाँ पे सिग्मा एफ डी एस लिख देंगे। तो देखेंगे 8 और 16 24, 24 और 5 29, 29 और 9 38। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38, 38। अब चीजों को वैल्यू पे पुट कर देंगे, यहाँ पे इसके फॉर्मूला सही कर लेते हैं, सिग्मा एफ डी एस। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा है, ए हमने 10 माना प्लस उसके बाद सिग्मा एफ डी एस, सॉरी आई क्या है, आई हमारा 10 है इंटू सिग्मा एफ डी एस हमारा क्या है, सिग्मा एफ डी एस जो है वो हमारा 38 है। और जो सिग्मा एफ है वो हमारा क्या है, सिग्मा एफ यहाँ पे निकाल लिए, जोड़ लेते हैं। 2 5 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20। तो हमारा जो सिग्मा एफ डी एस आएगा, सिग्मा एफ आएगा वो 20 आएगा। तो यहाँ 20 लिख दो और इसको 2 डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखो अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो 2 को 0 0 हटा दिया, तो यहाँ को इसको ऐसे काटा तो 19 आया। 19 और 10 मिला के कितना हो, 28, सॉरी 29। तो हमारा मीन जो आया है वो डिस्क्रीट मेथड में या स्टेप डेविएशन मेथड में डिस्क्रीट सीरीज में कैसे आया है, तो ये ऐसा प्रोसीजर होता है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड में से हम क्या लगा सकते हैं, मीन जो है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन ज्ञात करने की विधि विथ स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल और इजी है। जैसे यहाँ पे दे रखा है सिग्मा, सॉरी ये क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस आई, है ना, इंटू सिग्मा एफ डी एस अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है ए प्लस आई इंटू सिग्मा एफ ए दफा सिग्मा। तो यहाँ पे एक नीचे देखिए एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल की हेल्प से हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि कैसे इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में स्टेप डेरिवेशन मेथड कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल को पहले यहाँ नोट करेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी को फिर हम क्या करेंगे यहाँ नोट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये 0 दे रखा है, 0 से 10, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे। आप यहाँ डैश लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है, 10 से 20, 20 ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे करके हम सब लिखेंगे, आइए लिखते हैं। तो हमने क्लास इंटरवल लिख लिया, अब हमको क्या लिखना है, अब हमको लिखना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम एफ वाले कॉलम में नोट करेंगे। अब हमने फ्रीक्वेंसी को भी नोट कर लिया, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है जो क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू, ठीक है। हम मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालने का तरीका मैंने पहले भी बताया है कि कैसे निकाला जाता है। मिड वैल्यू जैसे मान लो यहाँ पे जो क्लास जो ये डेटा, ये जो क्लास डेटा दे रखी है, इसको करेंगे टोटल 0 और 10, 10 को जोड़ देंगे, 10 को जोड़ के डिवाइड करेंगे, 2 से आंसर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो मिड वैल्यू होगी वो 5 होगी। इस तरीके 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 आएगा, और 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, फिर हमारा 30 दे रखा है, 30 को हम जोड़ेंगे 50 आएगा, और 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25। तो इस तरीके से सारी वैल्यू लिखेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं, 0 10 ये हो जाएगा, जोड़ेंगे 10, 10 को 10 जोड़ के 5, फिर उसके बाद 10 में 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 15 फिर 20 तो 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, और फिर 30 और 40 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35, और 40 और 50 90, 90 यानी कि 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 55। तो ये यहाँ पे कर दिया। ठीक है, हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा एक्स निकल के आ गया, जिसको हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं, मिड वैल्यू यानी कि अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है dx। dx कैसे निकालने का, dx फॉर्मूला दे रखा है x बटा a। तो हम इसमें में से कोई ऐसा नंबर ले लेंगे जो अज्यूम मीन a लेंगे, क्योंकि हमको dx निकालना है। तो मान लो हमने सबसे छोटा नंबर लिया 5, तो हम यहाँ 5 को कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी मिड वैल्यू आई है उसमें से हम माइनस करेंगे a, जो हमने लिया, तो 5 में से 5 गए 0। ठीक है, इसमें में से हम माइनस करेंगे। ठीक है, और चलिए नोट कर लेते हैं। 15 में से 5 गया 10 बचा, और 25 में से 5 गया 20 बचा, इसी तरीके 30 और फिर 4। तो हमारा क्या आ गया, dx। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, हमको निकालना है ds। ठीक है, ds निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ds, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ds निकालने का फॉर्मूला होता है dx अपॉन आई। ठीक है, dx हमारा पहले निकल के आ गया, ये dx लिखा हुआ है, इसको हम आई ले लेंगे, कोई ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 10 के टेबल में तब आ जाएगा, 10 2 3 से करके आ जाएगा। तो हम यहाँ पे आई की जगह में क्या लेंगे 10। तो हमने यहाँ पे 10 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा dx आया है उसको हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 1 2 3 और 4। तो हमारा क्या आ गया, हमारा dx आ गया। अब जो ds आया है, जो ये वैल्यू आई है dx, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, f से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखोगे कि ऐसे करके हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एफ। तो लिखो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, उसके बाद 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर 8 को 8, फिर 34 मल्टीप्लाई करेंगे 73 से, 21 और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 312, 312। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सिग्मा एफ डी एस। ठीक है, अब जो भी आया है उसका हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी एस निकालेंगे और सिग्मा एफ डी एस जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब जोड़ लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 8 24 कितना होता है 32, 32 और 21 कितना हो जाएगा, 32 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52, 52 एक 53, 53 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 63, 63 फिर 2
65, तो यहाँ पे 65 रहेगा। और हमारा सिग्मा एफ कितना हो रहा है, सिग्मा एफ भी जोड़ देते हैं, 8 5 13, 13 12 25, 25 7, 25 7 32, 32 और 3 45। तो यहाँ पे हमारा ये है कि सिग्मा एफ है। अब वैल्यू कर देंगे, ए हमने कितना है, ए हमारा है 5 और आई हमारा है, तो हम यहाँ पे तो ए बराबर 5 प्लस आई कितना है, आई है 10 गुणे सिग्मा एफ डी एस हमारा आया 45 65 सॉरी, और सिग्मा एफ हमारा है, तो क्या करेंगे, तो पहले 5 से काटेंगे, 5 और 45 13 25 65, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसको और भी कटेगा, तो जितना आंसर आएगा आप क्या करेंगे कि से 5, यहाँ भी 130 हो जाएगा, और 9 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा आप ठीक है। देख लेते हैं हमारा क्या आंसर आया। तो जब आप 130 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यह हमारा यहाँ पे आएगा 14.4, ठीक है। और 14.44 में आप 14 5 जोड़ देंगे तो 19.4 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये एक ये आपका आज के वीडियो में जितनी भी सीरीज हैं और जितने भी मेथड हैं उनको सीखेंगे, ठीक है। आगे क्या देखेंगे हम कि जो हमारी बुक है, ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। तो ये जो हमारी नोटिस बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि हमारे चैप्टर है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन भी हम आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन। तो इस बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये एक दो, ये सारे हम क्वेश्चन जो भी हैं 32 ओवरऑल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व, ये सारे क्वेश्चन आपके जो मेन के हैं वो आपके अगली वीडियो में आप ये देख सकते हैं। तब तक आपका ये जो आज का वीडियो था वो कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है। हमने सारे सीरीज सारे मेथड देख लिए हैं, कौन सा सीरीज किस मेथड से सॉल्व होगा। और ये चीज है कि हर एक सीरीज, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो हमारा डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, ये सभी मेथड, यानी कि सभी मेथड कौन, डायरेक्ट मेथड आपका, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन, ये सभी में अप्लाई होगा, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए मतलब आज के वीडियो में इतना ही। और अब नेक्स्ट क्लास में आप जो भी क्वेश्चन हैं आपके मेन से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।